ओ जय गुरु बाबा जी, जय गुरु नानक देव जी, जय गुरु जी महाराज। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और आवश्यक ज़रूरी है, मैं उस टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। टॉपिक है मन जीते जग जीत। हमारा मन बहुत ही चंचल और कभी कभी हाथी की तरह हठी भी बन जाता है। मन की प्रवृत्ति है कि वह सदा मनुष्य में गलत वासनाएं पैदा करता रहता है, अर्थात वह सदा पाप कर्म नेगेटिव थॉट्स को पैदा रहता है। मन इस तरह से सभी 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में करके दूसरी 5 कर्म इंद्रियों को भी अपने पाप कर्मों में, पाप क्रियाओं में शामिल कर लेता है। इस बात को आप एक उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक मनुष्य किसी आम के बाग के पास से गुजर रहा होता है। रास्ते में वृक्षों पर पके हुए आमों को आँखों से देखता है। मन में लालच पैदा हो जाता है। वह मनुष्य चुपके से अपने पैरों की सहायता से हाथों के सहारे पेड़ पर चढ़कर 3-4 आम तोड़कर मुंह से खा लेता है। तभी वहाँ पर बाग का रखवाला माली आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद उसे बुरी तरह से डांटता है, मारता है, कई डंडे मारता है, उसकी टांगों पर मारता है डंडे, पीठ पर भी मारता है। उसको अच्छी तरह उसकी जो पिटाई हो जाती है और उसे बहुत कष्ट होने लगता है। उस मनुष्य की आँखों में दर्द के कारण आंसू आने लगते हैं और वह मार खा के भाग जाता है। इस कहानी से ये पता लगता है कि आँखों ने आमों को देखा, पैरों ने हाथों को इशारा किया और सब में मन का साथ दिया। मन के साथ देने के बाद मुंह ने उसे आमों को खाया, शरीर को मार पड़ी और अंत में आँखों को भी सज़ा मिली, क्योंकि आँखों ने पहले आमों को देखा था और मन को बताया था। मन ने हाथों से यह पाप कर्म कर लिया। यदि यहाँ पर मन पर सद्बुद्धि का कंट्रोल होता, सद्बुद्धि अगर उसे मन को कंट्रोल कर लेती या काबू में कर लेती, तो वह यह सोचता कि यह आम का वृक्ष दूसरे के बाग का है, मैं जिस पर मेरा कोई हक नहीं है, तो वह ये पाप कर्म ना करता। मन के एक कहावत है और भी, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, चौड़े में पिटवा दे, देख तमाशा देख। अच्छा, अंत में अतः मन को जीतकर सुखी रहना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के 5 घोड़े वाले रथ से समझना पड़ेगा। मनुष्य को मन की वासनाओं को काबू पाना होगा और तन की 10 इंद्रियों को भी वश में रखना होगा। बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा, प्रेम, भक्ति, सद्बुद्धि और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकेगी। इसको एक रथ के द्वारा समझाया जा सकता है।
रथ के द्वारा समझाया जा सकता है। और रथ का जो स्वामी है, रथ के जो स्वामी हैं परमात्मा ने रथ रूपी शरीर दिया, जिसमें मन है, बुद्धि है। बुद्धि जो है वो रथी है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 घोड़े हैं, जो कि आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा है। घोड़ों की लगाम अंकुश है और घोड़ों का चारागाह माया की सांसारिक वासनाएं हैं। और अब ये इस तरह से जो है ना, मन के कहने पर 5 इंद्रियां काम करती हैं। उनको काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन पर लगाम नहीं करी हुई, अंकुश नहीं लगाया, तो आदमी इच्छाओं के चक्र में फंसा रहता है और पाप करता रहता है और उसका कोई कल्याण नहीं हो पाता और वो नरक में चला जाता है। तो इस संबंध में एक और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि परमात्मा की भक्ति और नाम सिमरन से, उनकी कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य अपने मन की वासनाओं और सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है, अर्थात घोड़ों रूपी इच्छाओं को पूरी तरह से काबू में, कंट्रोल में रखना होगा। अध्याय 16 गीता। सेवक हीरानंद मदान। जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।